गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 13 है, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, फ्लड के बारे में पढ़ा, ड्राउट के बारे में पढ़ा, लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ा और वोल्केनो के बारे में पढ़ा। और वोल्केनो के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि वोल्केनो 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव, डोमिनेंट और एक्सटिंक्ट, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। आज हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात, जो बहुत तेज़ी से हवा चलती है। ठीक है, चक्रवात भी बोलते हैं और ववंडर भी बोलते हैं। फास्ट मूविंग स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड वाइट स्टॉर्म इज कॉल्ड साइक्लोन, यानी कि जब बहुत तेज़ी से और ताकतवर हवा चलती है या फिर वाइंड स्टॉर्म यानी कि बहुत ही ज़्यादा चक्रवात की तरीके से चलती है, वंडर की तरीके से चलती है, तो उसे हम चक्रवात कहते हैं। इट कैन डिस्ट्रॉय हाउस एंड स्पॉइल द क्रॉप्स, यानी कि ये हमारे घरों को डिस्ट्रॉय कर देती है, घरों को नष्ट कर देती है और जो फसलें होती हैं उन्हें भी नष्ट कर देती है। इट इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, यानी कि ये जो चक्रवात होता है, साइक्लोन होता है, ये ज़्यादातर कोस्टल एरिया के आसपास आता है। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के किनारे स्थान होते हैं, उन स्थानों पर, तटवर्तीय क्षेत्रों पर आता है। इट कैन ब्रिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड स्ट्रॉन्ग सी वेव्स फ्रॉम द सी टू कोस्टल एरिया एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे, यानी कि ये जो होता है वो पानी का एक वॉल्यूम होता है, यानी कि पानी जब मतलब एकदम से हवा चलने लगती है तो जो पानी होता है वो एकदम से ऐसा करके घूमने लगता है। पानी घूमने लगता है, समुद्र का जो पानी होता है वो बहुत तेज़ी से घूमने लगता है, समुद्र के किनारे आने लगता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसको नष्ट कर देता है। यानी कि जो भी चीज़ उसके रास्ते में आती है, वेस में आती है, रास्ते में आती है, वो उसको नष्ट करते हुए जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन। अगर आपदा ऐसी आ जाती है, ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती हैं तो हमें क्या क्या प्रबंध करना चाहिए। नेचुरल कैलेमाइट्स एंड डिजास्टर कैन नॉट बी कंट्रोल, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट वी कैन हेल्प द विक्टिम्स एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लेकिन हम पीड़ित व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं और जो मनुष्य जीवन का और जो संपत्ति का लॉस हुआ है उसको हम भर सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर लाइव्स एंड रिड्यूस द रिस्क दैट मे हैपन। हमारे पास कुछ तरीके हैं, यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं जिसकी सहायता से हम अपने जीवन को भी बचा सकते हैं और जो भी रिस्क हुए हैं, जो भी जोखिम आए हैं, उनको हम रोक सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका, एवरीबॉडी शुड हैव एन इमरजेंसी किट इन देयर होम, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घरों में इमरजेंसी किट को रखना चाहिए। इमरजेंसी किट मतलब होता है फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स को प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए। द इमरजेंसी किट शुड इंक्लूड, यानी कि इमरजेंसी किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। A first aid box which contain cotton, bandage, gauze, painkiller, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर बैंडेज होनी चाहिए। ठीक है, बैंडेज होनी चाहिए, कॉटन होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, गॉज होना चाहिए, पेन किलर होना चाहिए। ठीक है, और ऑइंटमेंट होना चाहिए। ऑइंटमेंट हम कहते हैं जैसे जल जाता है या फिर चोट वगैरह आती है तब हम लगाते हैं। ठीक है, फूड एंड ड्रिंक पैकेट्स, खाने के और पीने के कुछ पैकेट्स होने चाहिए। क्लोथ्स इंक्लूडिंग वाटरप्रूफ फूड्स एंड रेनकोट, ब्लैंकेट एक्सेट्रा, ऐसे कपड़े होने चाहिए जो वाटरप्रूफ हो। ठीक है, जो वाटरप्रूफ हो, जिनमें पानी का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। रेनकोट होना चाहिए और ब्लैंकेट होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास बैटरीज होनी चाहिए, कुछ बैटरी होनी चाहिए, यानी कि जो लाइट्स होती हैं, जैसे कहीं पे लाइट चली जाती है तो उसके लिए हमारे पास बैटरी होनी चाहिए। कैंडल होना चाहिए, मोमबत्ती होनी चाहिए, सोप साबुन होना चाहिए हाथ वाथ धुलने के लिए, टॉयलेट पेपर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट है।